गाय मेरे संग देखो क्रूस पर प्रेम की सजा, उन हाथों पर नाम मेरा लिखा। देखो क्रूस पर प्रेम की सजा, उन हाथों पर नाम मेरा लिखा। मुझसे प्रेम यीशु ने किया है, देकर प्राण प्रभु फिर से जी उठा है। मुझसे प्रेम यीशु ने किया है, देकर प्राण प्रभु फिर से जी उठा है। तो मैं चिल्लाकर गाऊंगा, सबको ये सुनाऊंगा, मुझे प्रेम ने है पाया। मेरा अतीत बीत गया, मुझको अजीज मिल गया, सब कुछ हो गया है नया। महिमा में मैं निश्चित जाऊंगा, यीशु के संग में हर पल रहूंगा। महिमा में मैं निश्चित जाऊंगा, यीशु के संग में हरदम रहूंगा। मुझसे प्रेम यीशु ने किया है, देकर प्राण प्रभु फिर से जी उठा है। मुझसे प्रेम यीशु ने किया है, देकर प्राण प्रभु फिर से जी उठा है। तो मैं चिल्लाकर गाऊंगा, सबको ये सुनाऊंगा, मुझे प्रेम ने है पाया। मेरा अतीत बीत गया, मुझको अजीज मिल गया, सब कुछ हो गया है नया। तो मैं चिल्लाकर गाऊंगा, सबको ये सुनाऊंगा, मुझे प्रेम ने है पाया। मेरा अतीत बीत गया, मुझको अजीज मिल गया, सब कुछ हो गया है नया। तेरे प्यार में मैं हो गया नया, हो गया नया, मैं हो गया नया। तेरे प्यार में मैं हो गया नया, मैं हो गया नया, मैं हो गया नया। तेरे प्यार में मैं हो गया नया, हो मैं हो गया
देकर प्राण प्रभु फिर से जी उठा है। मुझसे प्रेम यीशु ने किया है, देकर प्राण प्रभु फिर से जी उठा है। तो मैं चिल्लाकर गाऊंगा, सबको ये सुनाऊंगा, मुझे प्रेम ने है पाया। मेरा अतीत बीत गया, मुझको अजीज मिल गया, सब कुछ हो गया है नया, सब कुछ हो गया है नया। हाँ प्रभु, तेरी परछाई में, तेरे प्यार में हम नए होते हैं। तू बना हमें तुझ जैसा, हे पवित्र आत्मा, हमारी दिल की गहराई को छू ले, कि उस यीशु मसीहा का हम जय जयकार करें, उसकी आराधना करें हमारे दिल से, हमारी रूह से, उसकी जय जयकार हो। तू राज करे, तू राज करे, तू राज करे सारी दुनिया पे, घुटने टिके सारे, घुटने टिके, घुटने टिके यीशु नाम के लिए। यीशु राजा तू ही है, तूने किया खाली अपने आप, छोड़ी सारी महिमा, होकर खुदा किया शून्य अपने आप, बना मनुष्य समान, बन गया दास समान। मृत्यु सही, मृत्यु सही, हाँ मृत्यु क्रूस की, और हुआ सबसे महान। तू राज करे, तू राज करे, तू राज करे सारी दुनिया पे, घुटने टिके सारे, घुटने टिके, घुटने टिके यीशु नाम के लिए। हो यीशु नाम के लिए। आसमान में है स्थिर तेरा सिंहासन, पराक्रमी खुदा, महिमा से अब, महिमा से अब फैले तेरा शासन, कदमों पे सारा जहां। आसमान में है स्थिर तेरा, आसमान में है स्थिर पराक्रमी, महिमा से अब, महिमा से अब फैले तेरा शासन, कदमों पे सारा जहां।
जो हुआ निर्दोष मेमना तेरा है सारा। तू राज करे, तू राज करे, तू राज करे सारी दुनिया पे। घुटने टिके सारे, घुटने टिके, घुटने टिके यीशु नाम के लिए। राज करे, तू हाथ राज करे, तू राज करे सारी दुनिया पे। घुटने टिके सारे, घुटने टिके, घुटने टिके यीशु नाम के लिए। कल आज और सर्वदा यीशु तू ही है खुदा। कल आज और यीशु तू ही, ये हमारा ऐलान है। कल आज और सर्वदा यीशु तू ही है खुदा। हो कल आज और सर्वदा यीशु तू ही है खुदा। तू राज करे, तू राज करे, तू राज करे सारी दुनिया पे। घुटने टिके सारे, घुटने टिके, घुटने टिके यीशु नाम के लिए। तू राज करे, तू राज करे, तू राज करे सारी दुनिया पे। घुटने टिके सारे, घुटने टिके, घुटने टिके यीशु नाम के। हो तू राज करे, तू राज करे, तू राज करे मेरे जीवन में। होसाना तेरी, होसाना तेरी, होसाना तेरी, होसाना, होसाना तेरी, होसाना तेरी, होसाना तेरी, होसाना, होसाना तेरी, होसाना तेरी, होसाना तेरी, होसाना, होसाना तेरी, होसाना तेरी, होसाना तेरी, होसाना। हम गाए हो साना, तू राजाओं का है राजा। तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। हम गाए हो ज़्यादा
है प्रभु हमारा खुदा। ओ यीशु मसीह, तेरे जैसा है कोई नहीं। तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए ज़मीन। यीशु मसीह, तेरे जैसा है कोई नहीं। तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए ज़मीन। हम गाए होसाना, तू राजाओं का है राजा। तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। ओ प्यारे पिता, तूने हमसे इतना प्यार किया। हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। प्यारे पिता, तूने हमसे इतना प्यार किया। हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। हम गाए होसाना, तू राजाओं का है राजा। तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। हम गाए होसाना, तू राजाओं का है राजा। तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। हम गाए होसाना, तू राजाओं का है राजा। तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। हो तेरी होसाना, हो तेरी जय जयकार करे। हो कितना खुश है वो पिता जिसके बच्चे इतने सुंदर गीत गाते हैं उसके लिए। हो स्तुतियों के बीच में विराजमान प्रभु, तू बढ़े और मैं घटूं। स्तुतियों के बीच में विराजमान प्रभु, तू बढ़े और मैं घटूं। स्तुतियों के बीच में विराज
मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले, तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तेरे नाम के लिए जिए हम, 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 तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले, बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले, तू मेरा है मैं तेरा हूँ, तू मेरा है मैं तेरा हूँ, तू मेरा है मैं तेरा हूँ, तू मेरा है मैं तेरा, तू मेरा है, तू मेरा है मैं तेरा हूँ, तू मेरा है मैं तेरा, सिर्फ तेरा, तू मेरा है मैं तेरा हूँ, तू मेरा है मैं तेरा हूँ, हो ऐ खुदा मेरे खुदा, मेरा जीवन वो तेरा खुदा है, खुदा मेरे खुदा, मेरा जीवन तेरा खुदा, हो तू मेरा है मैं तेरा हूँ, 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 तू मेरा। आज प्रभु कहता है तू सिर्फ मेरा है, तू सिर्फ मेरा है और सिर्फ मेरा रहेगा। मैंने तुझे चुना है, मैंने तुझे बचाया है पाताल से, क्योंकि तू सिर्फ मेरा है। वो अधिकार दिखाता है तुम पे, उसका अधिकार प्यार है, और वो कहता है आजा, लौट आजा, कि मैं मेरा प्यार तुझ पे बरसा दूं, कि मैं तेरा प्यार एक बवंडर जैसा है और तुझे ले जाए। हो तू मेरा है मैं तेरा हूँ, तू मेरा है मैं तेरा हूँ, तू मेरा है मैं तेरा हूँ, तू मेरा है मैं। आइए समर्पण करें। ऐ खुदा
जीवन तेरा खुदा, तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले प्रभु, तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। यीशु प्रभु यीशु, आज हम कहते हैं कि हम आपके हैं और आप हमारे हो। प्रभु यीशु, सचमुच आपके साथ जुड़कर प्रभु यीशु हम खुद को धन्य कहते हैं। प्रभु यीशु, धन्यवाद कि ये जीवन आपने दिया है, और प्रभु यीशु आज हम चाहते हैं कि ये जीवन से सिर्फ और सिर्फ आपकी महिमा हो, क्योंकि प्रभु यीशु आपने इतने सारे कार्य हमारे जीवन में किए जो हम गिन भी नहीं सकते। और प्रभु यीशु, आज हम आपको पूरे दिल के साथ धन्यवाद कहते हैं और कहते हैं कि आप हमारे परमेश्वर हो, आप हमारे पिता हो और आप हमारे सब कुछ हो। प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु। आमीन। आइए हम यह साथ घोषित करें, इस साल मुझे असामान्य छुटकारा प्राप्त होगा। जो खोया है वह पाऊंगी, जो चुरा लिया गया है वह लौटा दिया जाएगा, जो त्याग दिया गया है वह दोबारा प्राप्त होगा। मेरे खोए हुए मौके और अतीत की असफलताएं मुझे नए स्तर पर पहुंचाने के लिए सीढ़ियां बनेंगी। कभी न खोजे गए क्षेत्रों में मेरा प्रवेश होगा, अतुल्य जीत प्राप्त होगी और परमेश्वर से अधिक मुलाकात होगी। बेमिसाल मौके मिलेंगे, नए दरवाजे खुलेंगे और खजाने मिलेंगे। दिव्य साहसिक कार्य मेरा इंतजार कर रहा है। मैं बीते हुए कल को पीछे छोड़कर मेरे वर्तमान को स्वीकारती हूँ और भविष्य की ओर अपेक्षा के साथ बढ़ती हूँ। यह परमेश्वर का स्वीकारा हुआ साल है, आशीष, उपकार और जयंती भरा साल है। आमीन और आमीन। गुड इवनिंग आप सबों को। आराधना का वक्त सचमुच बहुत ही शानदार था और प्रभु की उपस्थिति भी यहाँ पर थी। मेरा विश्वास है कि प्रभु आपके और मेरे बीच में कुछ कर रहा है। हमें बस खुद को तैयार करना है परमेश्वर के कार्यों के लिए। आमीन। आइए हम वचन बजाते हैं। आज का जो वचन का जो विषय है वो है अपने अधिकार और पहचान में कदम उठाओ। अपने अधिकार और पहचान में कदम उठाओ। चलिए मैं आपको एक प्रेरणाजनक कहानी सुनाता हूँ और ये सच कहानी है जो हाल ही में हुई है। तो 2020 में पूरा देश लॉकडाउन में चला गया महामारी की वजह से। उस वक्त हम सब घर पर ही फंसे हुए थे। वैसे ही 2 19 साल के लड़के अपने घर पर फंसे हुए थे। एक का नाम था अंकित और दूसरे का नाम था केवल्य। जब वे खाना ऑर्डर करते या भाजी पाला जब ये ऑर्डर करते दुकान से ऑनलाइन से, तो ये खाना भी, ये भोजन भी 2 या 3 दिन बाद आता।
तो परेशान होकर इन दोनों ने एक योजना बनाया और उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम ऑनलाइन डिलीवरी का काम शुरू करें, भाजी बेचना या फल बेचना का काम शुरू करें और इतना वक्त नहीं लगाएं, जहाँ पर 2-3 दिन बाद मिलते हैं उतना वक्त ना लगे। तो उन्होंने अपना एक ऑनलाइन डिलीवरी शुरू किया जिसको उन्होंने नाम दिया किराना कार्ट। और 2020 से लेकर 2021 तक वो 1 साल में किराना कार्ट काफ़ी अच्छा प्रसिद्ध हुआ। तकरीबन 60,000 उनके कस्टमर्स बने। लेकिन अगर आप बिग बास्केट या ग्रोफर या स्विगी के डिलीवरी से कंपेयर करें, तुलना करें, तो ये उनके सामने कुछ भी नहीं थे। तो इन्हें लगा कि हमें कुछ तो कदम उठाना है और कुछ नया रणनीति अपनाना है। तो इन्होंने मार्केट को अभ्यास करना शुरू किया। ये डेटा निकालने लगे कि कैसे लोग खरीदते हैं, कहाँ से खरीदते हैं, क्या हो रहा है मार्केट में। और इन्होंने पता किया कि लोगों को जो सामान वो खरीदते हैं ऑनलाइन, उन्हें जल्दी चाहिए और दूसरा बात, लोगों को डिस्काउंट पसंद है। साथ ही साथ उन्होंने एक और बात देखा। उन्होंने देखा कि जो भी सामान की डिलीवरी 45 मिनट से 1 घंटे के अंदर होती है, उसमें से 20% जो कस्टमर हैं वो दोबारा आते हैं सामान लेने के लिए वही कंपनी से। और उन्होंने ये भी देखा कि अगर सामान को आप 30 मिनट के अंदर पहुंचाओ तो 50% कस्टमर्स दोबारा वही कंपनी से सामान लेने के लिए आते हैं। तो उन्होंने एक नया पैंतरा अपनाया और उन्होंने जनवरी के 2021 को अपना जो दुकान है, जो ऐप है, उसका नाम बदल दिया। तो अब ये ऐप किराना कार्ट से निकलकर ये ऐप का नया नाम था ज़ेप्टो। और इन्होंने ये नाम लॉन्च किया और साथ ही साथ एक वादा किया जो पूरे मार्केट को हिलाने वाला था। और वो वादा ये था कि आप जो भी मंगाओ हम 10 मिनट में डिलीवरी करेंगे। और लोग ऑर्डर करने लगे और उन्होंने देखा कि 10 मिनट के अंदर ही लोगों का सामान अपने घर पर पहुंच रहा है। 11 महीनों में, आप यकीन नहीं करेंगे, 11 महीनों में इनका जो मुनाफा का जो बढ़ोतरी है वो 200% बढ़ गया। इतना आगे बढ़ गया कि अब बिग बास्केट जैसी कंपनी या ग्रोफर जैसी कंपनी थोड़े हक्के बक्के रह गए। मैं आपसे क्यों कह रहा हूं ये, क्योंकि अगर ज़ेप्टो जैसे कंपनी कदम उठाकर अपने कंपनी में इतना मुनाफा देख सकते हैं, तो क्या आप और मैं कदम नहीं उठा सकते हमारे जीवन को आगे बढ़ता हुआ देखने के लिए? तो कदम उठाने का मतलब क्या है? कदम उठाने का मतलब है कि हम जो भी कर रहे हैं उसको बढ़ाना है, उसमें तीव्रता लेकर आना है और पहले से ज़्यादा बेहतर करना है, ताकि हम परमेश्वर के कार्यों के लिए उपयोगी बन सके। तो आज हम सुनेंगे संदेश के द्वारा कि कैसे हम अपने अधिकार में और हमारे पहचान में कदम उठाकर हम आगे जाएं। परमेश्वर, मेरा मानना है कि परमेश्वर आपको और मुझे नया अधिकार और नया पहचान नहीं देने वाला, लेकिन वो जरूर चाहता है कि वो हमारी आंखें खोले ताकि हम वो अधिकार और पहचान जान सके जो परमेश्वर ने पहले से में दे रखा है। क्योंकि देखिए मत्ती 28 में यीशु कहते हैं, स्वर्ग के नीचे सारा अधिकार मेरे पास है, और वही अधिकार जो यीशु के पास है वो हमारे पास है। लेकिन बहुत बार हम इस अधिकार में आगे नहीं बढ़ पाते क्योंकि हम इस अधिकार को नहीं पहचान पाते। और परमेश्वर चाहता है कि हम अपने ऊपर जो अधिकार है उसे हम पहचानें। इसके लिए नज़र बदलनी होगी, नज़रिया बदलना होगा। प्रभु कहता है हमसे कि तुम चीज़ों को धरती से स्वर्ग की ओर ना देखो, लेकिन स्वर्ग से धरती की ओर देखो। प्यारे लोगों, आपको और मुझे अपना नज़रिया बदलना है। हमें स्वर्ग की नज़र से चीज़ों को होती हुई देखनी है। और अगर हम स्वर्ग की नज़र से चीज़ों को देखने लगे, हमारा नज़रिया बहुत प्रभावी होगा। आइए मैं आपको 2-3 कुछ उदाहरण बताता हूँ आपको पवित्र शास्त्र से कि कैसे हम स्वर्ग की नज़रिया बदलते हैं तो चीज़ें होती है।
स्वर्ग की नजरिए से धूल आदम बन जाता है। बुजुर्ग स्त्रियां सारा की तरह या एलिजाबेथ की तरह ये स्त्रियां अब वो गर्भवती हो गई हैं। स्वर्ग की नजरिए की वजह से यूसुफ जैसा एक व्यक्ति जो कैदी था अब वो उसी देश का प्रधान बन गया है। स्वर्ग के नजरिए की वजह से इसहाक अकाल में वो बीज बोता है और 100 गुना मुनाफा कमाता है। स्वर्ग की नजरिए की वजह से रूत जैसी एक स्त्री जो यहूदा की नहीं थी वो अब यीशु के वंशावली में गिनी जाती है। यहां तक कि राहाब जो एक वेश्या थी वो भी यीशु के वंशावली में गिनी जाती है। स्वर्ग का नजरिया, स्वर्ग के नजरिए की वजह से शाऊल जैसा एक व्यक्ति जो मसीहों को तंग करता था, उन्हें तकलीफ में डालता था, अब वही व्यक्ति यीशु के लिए जी रहा है और यीशु के लिए मरने के लिए भी तैयार है। और वो ऐसा व्यक्ति बनता है जिसका ऊपर एक बड़ा इतिहास लिखा गया है। स्वर्ग के नजरिए की वजह से आप और मैं इतिहास रचने वाले लोग बन सकते हैं। आमीन। क्यों? क्योंकि प्रभु हमारे साथ है। तो हम कदम क्यों उठाएं? अच्छा सवाल है कि हम कदम क्यों उठाएं। हम कदम इसलिए उठाएं कि परमेश्वर ने हमारे लिए और भी बड़ी बड़ी चीजें रखी हैं। हम कदम इसलिए उठाएं क्योंकि परमेश्वर ने हमें बड़े कार्यों के लिए बुलाया है। हम कदम इसलिए उठाएं क्योंकि हमें क्षमता है कि हम स्वर्ग का माहौल धरती पर लेकर आएं। हम कदम इसलिए उठाएं क्योंकि जो खून यीशु के अंदर दौड़ता है वो खून हमारे अंदर दौड़ता है और हम वो सब कुछ कर सकते हैं जो यीशु करके गए हैं। हम कदम इसलिए उठाएं क्योंकि हम प्रभु के चुने हुए लोग हैं। और जब हम कदम उठाते हैं जो हमारे इर्द गिर्द जो दुनिया है वो बदलने लगता है। याद रखिए लोगों, हमारा दर्शक स्वर्ग है। अगर ये सच्चाई आप जान लो, हमारा जीवन जीने का तरीका बदल जाएगा। आमीन। तो आज हम सुनेंगे कैसे हम परमेश्वर के अधिकार और पहचान में हम कदम उठाएं। और एक बात याद रखें कि अधिकार में चलना मेरी जिम्मेदारी है। ये मेरी जिम्मेदारी है। और अधिकार और पहचान दोनों में बहुत मेल मिलाप है। अगर मैं अधिकार से कार्य करूं तो मैं अपना पहचान में आगे बढ़ूंगा, अगर मैं अपने पहचान में आगे बढ़ूं तो मैं अधिकार में आगे बढ़ने लगूंगा। कि तो अधिकार और पहचान दोनों में बहुत बड़ा संगम है। और परमेश्वर चाहता है कि हम अपने अधिकार को हम पहचानें। आमीन। तो हाँ, कुछ जोखिम उठाना होगा। हाँ, कहीं ना कहीं थोड़ा साहस दिखाना होगा। हाँ, हमें उन चीज़ों को दोबारा करना होगा जो हमने पहले कोशिश की थी लेकिन नापास होने की वजह से हमने उसे छोड़ दिया था, या असफल होने की वजह से हमने उसे छोड़ दिया था। प्रभु आपसे मुझसे कहना चाहेगा, तुम दोबारा वो सपने देखो जो तुम पहले देखते थे, जो तुम्हें बहुत बड़े लगते थे, क्योंकि वो बड़े सपनों को मैं पूरा करूँगा। आमीन। याद रखिए लोगों, परमेश्वर आपका और मेरा कहानी लिख रहा है। आमीन। तो आइए हम आज एक ऐसे व्यक्ति के बारे में सुनें जिसने सचमुच कदम उठाया। एक ऐसा व्यक्ति जिसकी वजह से लोग बदलने लगे। आमीन। ये एक ऐसा व्यक्ति था जो एक भिखारी था लेकिन वो परमेश्वर का आराधना करने वाला व्यक्ति बना। ये वो व्यक्ति था जो अंधा था लेकिन दूसरों से ज्यादा देखने लगा था। एक ऐसा व्यक्ति था जिसका कोई मूल्य नहीं था लेकिन एक ऐसा व्यक्ति बन गया जिससे फरीसी लोग भी डरने लगे। एक ऐसा व्यक्ति था जिसके जीवन में यीशु की वजह से एक ऐसा घटना हुआ कि ये यीशु के लिए दीवाना बन गया। अगर आपने पहचान लिया है तो अच्छी बात है। मैं बात कर रहा हूं यूहन्ना 9 की किताब से, अध्याय से, एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जो पैदाइशी अंधा था। तो आइए मैं वचन से कुछ विषयों को पढ़ता हूं। ये बहुत शानदार कहानी है और ये यूहन्ना 9 में ही है। ये कहानी, इस कहानी का जो शुरुआत है, इस व्यक्ति का कहानी का शुरुआत यूहन्ना 9:1 से शुरू होता है और 38 में खत्म होता है। लेकिन ये व्यक्ति कुछ प्रभावी बातें छोड़ जाता है। तो आइए कुछ वचनों को पढ़ें यूहन्ना 9 से।
फिर जाते हुए उसने एक मनुष्य को देखा जो जन्म से ही अंधा था, और उसके चेलों ने उससे पूछा, हे रबी, किसने पाप किया, यह अंधे ने पाप किया या इसके माता पिता ने? यीशु ने उत्तर दिया, न तो इसने पाप किया न इसकी माता पिता ने पाप किया, परंतु ये इसलिए हुआ कि परमेश्वर के काम इसमें प्रकट हो। यह कहकर उसने भूमि पर थूका और उस थूक से मिट्टी सानी, और वह मिट्टी उस अंधे की आंखों पर लगाकर उसने कहा, जा शिलो के कुंड में धो ले, जिसका अर्थ है भेजा हुआ। सो उसने जाकर धोया और देखता हुआ लौट आया। तब पड़ोसी और जिन्होंने पहले उसे भीख मांगते हुए देखा कहने लगे, क्या ये वही नहीं है जो बैठकर भीख मांगा करता था? कितनों ने कहा, यह वही है, और कितनों ने कहा, नहीं नहीं, ये वो व्यक्ति नहीं है। तब उसने कहा, मैं वही हूँ जो पहले भीख मांगता था। तब वे उसके पूछने लगे, तेरी आंखें कैसे खुल गई? 11वां वचन, उसने उत्तर दिया, यीशु नाम का एक व्यक्ति ने मिट्टी सानी मेरे आंखों पर लगाकर मुझसे कहा कि शिलो में जाकर मैं धो लूँ। सो मैं गया और धोकर जब आया तब मैं देखने लगा। उन्होंने उससे पूछा, वह कहाँ है? इसने कहा, मुझे पता नहीं। लोग उसे, जो पहले अंधा था, फरीसियों के पास ले गए। जिस दिन यीशु ने मिट्टी सान कर उसकी आंखें खोली, वो सबत का दिन था। फिर फरीसियों ने उससे पूछा, तेरी आंखें किस रीति से खुल गई? उसने उत्तर दिया कि उसने मेरे आंखों पर मिट्टी लगाई, फिर मैंने धो लिया, अब मैं सब देख सकता हूं। उन्होंने उस अंधे से कहा, उसने जो तेरी आंखें खोली, तू उसके विषय में क्या कह सकता है? इस अंधे व्यक्ति ने कहा, मुझे लगता है वह कोई भविष्यद्वक्ता था। तब फरीसियों ने उस मनुष्य जो अंधा था उसे दोबारा बुलाकर उससे पूछा, परमेश्वर की स्तुति कर, हम तो जानते हैं कि वह मनुष्य पापी है। इस व्यक्ति ने उत्तर दिया, मैं नहीं जानता कि वह पापी है या पापी नहीं है, लेकिन एक बात जानता हूं, मैं पहले अंधा था और अब मैं देख सकता हूं। उन्होंने उससे फिर कहा कि उसने तेरी आंखें क्या किया और किस तरह से उसने तेरी आंखें खोली? तब इस व्यक्ति ने कहा, मैंने तुमसे कह दिया है, तुमने ना सुना, एक दूसरी बार क्यों सुनना चाहते हो? क्या तुम भी उसके चेले होना चाहते हो? तब वे उसे बुरा भला कहकर बोले, और यह तो अचंभ की बात है कि तुम नहीं जानते कि कहाँ का है, तो भी उसने मेरी आंखें खोल दी हैं। हम जानते हैं कि परमेश्वर पापियों को नहीं सुनता, परंतु यदि कोई परमेश्वर का भक्त हो, उसकी इच्छा पर चलता हो, तो वह उसकी भी सुनता है। जगत के आरंभ से यह कभी सुनने में नहीं आया कि किसने किसी का जन्म से अंधे की आंखें खोली हो। यदि यह व्यक्ति परमेश्वर की ओर से नहीं होता तो वो ये कार्य कर भी नहीं सकता। उन्होंने उसको उत्तर दिया, तू बिल्कुल पाप में जन्मा हुआ है, तू हमको सिखाएगा? और उन्होंने उसे बाहर निकाल दिया। यीशु ने सुना कि उन्होंने उसे बाहर निकाल दिया है, और जब उसे भेंट हुई तो कहा, क्या तू परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करता है? उस व्यक्ति ने कहा, हे प्रभु, वह कौन है? मैं उस पर विश्वास करना चाहता हूँ। यीशु ने उससे कहा, तूने उसे देखा भी है, और जो तू तेरे साथ बातें कर रहा है वही है वो। उसने कहा, हे प्रभु, मैं विश्वास करता हूँ। और उस व्यक्ति ने यीशु का दंडवत किया। आमीन। क्या ये कहानी शानदार कहानी नहीं है? और मेरा मानना है प्रभु यही कहानी आपका मेरे जीवन में इस वचन के द्वारा दोहराना चाहता है। तीन चीजें जो हम इस कहानी से सीख सकते हैं, तीन ऐलान मैं कहूंगा इन्हें। पहला ऐलान, मैं असंभव बातों को परमेश्वर की नजर से देखूंगा। मेरे पीछे कहिए, मैं असंभव बातों को परमेश्वर की नजर से देखूंगा। आमीन। अगर आप और मैं कदम उठाकर
आगे चलना चाहते हैं तो हमें असंभव चीज़ों को परमेश्वर के नज़र से देखना है। देखिए, जब मैं ये वचन पढ़ रहा था, शुरुआत में मैंने पढ़ा कि जब यीशु चलते जा रहे थे तो यीशु ने इस अंधे व्यक्ति को देखा। ये जो देखा जो शब्द है, ये इब्रानी भाषा में इसका अर्थ है, ये शब्द है होराओ, और होराओ का मतलब है किसी को गौर से देखना या गंभीरता से देखना, किसी को ऐसे देखना कि आप उनके लिए कुछ करने वाले हो। और यीशु इसी होराओ की नज़र से इस व्यक्ति को देख रहे थे। पवित्र शास्त्र में कितने सारे जगह हैं जहाँ पर यीशु लोगों को होराओ की नज़र से देखते थे। मतलब जब यीशु देखते थे, यीशु उन्हें दया की नज़र से देखते थे कि मैं इनके लिए क्या कर सकता हूँ। प्रभु आपको देखते हैं। लोगों, अगर आप इस वीडियो देख रहे हो, प्रभु का नज़र आप पर है। प्रभु आपको देखकर कहता है, मुझे इसके लिए कुछ करना है, इसके जीवन में मुझे कुछ कार्य करना है, क्योंकि ये जैसा है वो वैसा नहीं रहेगा। आमीन। तो ये चेले जब यीशु के पास आए तो इस चेलों ने कहा, प्रभु क्या ये व्यक्ति ने पाप किया या इसके माता पिता ने पाप किया? ये ऐसे सवाल पूछ रहे थे जैसे इन्होंने ठान ही लिया है कि ये अंधा है तो इसने कुछ पाप किया है इसलिए अंधा है, कोई श्राप लगा है इस पर। देखिए, हमें पता नहीं इसने पाप किया है या नहीं पाप किया है, लेकिन यीशु को एक बड़ी सच्चाई पता था। यीशु कहते हैं कि ना इसने पाप किया ना इसके माता पिता ने पाप किया। ये इसलिए हुआ ताकि परमेश्वर का सामर्थ्य इसके जीवन में दिख सके। आमीन। तो आज आप जो भी अवस्था में फंसे हुए हो, जहाँ पर भी आप रुके हुए हो और लगता है कि जीवन कहीं और नहीं जा रही है, कुछ चीज़ें आपने कोशिश की नहीं हुआ। हम में से कुछ लोग हैं जो रिश्ता पर आपका पूरा विश्वास था, वो रिश्ता टूटता हुआ दिखा। कहाँ पर आपने पैसे लगाए और वहाँ पर पैसे दोबारा वापस लौट कर नहीं आए। चीज़ें लग रहा है कि होते होते रह गई। आप में से कुछ लोग हैं जो प्रभु में बढ़ना चाहते हो, यीशु को जानना चाहते हो, लेकिन कुछ हो नहीं रहा। वहाँ पर 2 कदम आगे लेते हैं तो 10 कदम पीछे हट जाते हैं। प्रभु आपसे कहेगा आज तो जो भी अवस्था में फंसा हुआ है, तो वहाँ पर मेरा सामर्थ्य देखेगा। गौर से सुनिए लोगों, प्रभु आपको अपना सामर्थ्य दिखाना चाहता है। जब वो आपको उस अवस्था में देखता है, उस अवस्था से बाहर निकालने के लिए प्रभु तैयार है। आमीन। प्रभु तैयार है। इस कहानी की बहुत रोमांचक बात क्या है पता है? इस अंधे भिखारी के पास यीशु गए। अंधा भिखारी यीशु के पास नहीं आया, यीशु इस भिखारी के पास गए। ऐसा लगता है मानो यीशु को बहुत दिलचस्पी थी देखने के लिए कि पिता परमेश्वर इस व्यक्ति के जीवन में क्या कार्य करने वाला है। यीशु काफ़ी उत्साहित थे। प्रभु आपसे मुझसे कहना चाहेगा, जो भी चीज़ों में तुम गुजर रहे हो, विश्वास रख, मुझ पर विश्वास रख। आपको याद है वो यूसुफ की कहानी, जहाँ पे उसके भाइयों ने उसे दगा दे दिया था। इतना सारा हादसा, दुर्दशा होने के बाद यूसुफ अपने भाइयों से कहता है, एक बहुत प्रभावी बात कह जाता है उत्पत्ति 50 अध्याय और 20 वचन में। और यूसुफ कहता है, तुमने बुराई के लिए कार्य किया, लेकिन प्रभु ने इसको भलाई के लिए बदल दिया। आमीन। तुमने बुराई के लिए कार्य सोचा, लेकिन प्रभु ने उसे भलाई के लिए बदल दिया। देखिए रोमियो 8 और 28 में क्या लिखा है। इसमें लिखा है, जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें, कौन सी बातें? सब बातें मिलकर भलाई के लिए ही उत्पन्न होती है। आमीन। आइए 1 मिनट के रुक जाएं और एक छोटी सी प्रार्थना हम करें। अपनी आंखें बंद कीजिए और मेरे पीछे कहिए, हे परमेश्वर, मेरी आंखें खोल दे ताकि मैं चीज़ों को देख सकूं जैसे तू देखता है। प्रभु मेरे हृदय को तैयार कर, मैं तेरे बुद्धि को प्राप्त करना चाहता हूँ और ऐसे जीना चाहता हूँ जहाँ पर सारी महिमा तुझे मिले। हालेलुया।
आमीन, आमीन। याद रखिए लोगों, प्रभु के लिए कोई भी पहाड़ ऊंचा नहीं है, कोई भी खाई गहरी नहीं है, कोई भी ऐसी नदी नहीं है जो उनसे भी ज़्यादा तेज बहती हो। प्रभु है यहाँ पर जो कहता है मेरे लिए सब कुछ संभव है। आमीन। अच्छा, आपको क्या वो एक कहानी याद है जहाँ पर एक पिता अपने बेटे को लेकर आता है जिसके अंदर दुष्ट आत्मा है, और वो पिता यीशु से कहता है, यीशु अगर हो सके तो मेरे बेटे को ठीक कर, हम पर दया कर। और यीशु बहुत हिले हुए हैं ऐसा लगता है, और यीशु कहते हैं क्या मैं कर सकता हूं? यीशु कहते हैं जो विश्वास करता है उसके लिए सब कुछ संभव है। आमीन। मेरे पीछे कहिए, मैं विश्वास करता हूं इसीलिए मेरे लिए सब कुछ संभव है। आमीन। प्यारे लोगों, ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने असंभव चीज़ों को परमेश्वर की नज़र से देखें। आप अब तक अपनी नज़र से देखते आए हो और आप सिर्फ नाकामियाँ भी देखी है आपने। प्रभु आज आपसे कहना चाहेगा चीज़ों को तू मेरी नज़र से देखना शुरू कर। अगर आप में से किसी का भी विश्वास हिला हुआ है, हिल गया है इस परिस्थिति को लेकर, प्रभु आपसे कहना चाहेगा बेटा धाड़स बांध, तेरे विश्वास को मैं दोबारा मजबूत करना चाहता हूँ, तेरे विश्वास को मैं दोबारा मजबूत करना चाहता हूँ। तो मेरा मानना है आज एक बहुत अच्छा दिन है, एक नया शुरुआत करने का, दोबारा सपनों को देखने का, उन सपनों को जगाने का जो हम पहले देखते थे, लेकिन पहले वो सपने बहुत बड़े लगते थे और हमने कहा ये मुझसे नहीं होगा। प्रभु कहेगा उन सपनों को दोबारा देखना शुरू कर। याद रखिए लोगों, प्रभु आपके पॉकेट में जो पैसे उसके हिसाब से सपना नहीं देगा आपको। प्रभु आपका बैंक बैलेंस चेक नहीं कर रहा, प्रभु आपका विश्वास को जांच रहा है। आमीन। तो हर एक असंभव बातों को परमेश्वर की नज़र से देखो। दूसरा ऐलान, तैयार है आप? दूसरा ऐलान, मैं अधिकार से बात करूंगा। अगर हमें कदम उठाना है तो हमें अधिकार से बात भी करना होगा। ये जो अंधा व्यक्ति था, जो ऑफ कोर्स अंधा नहीं है, ये सब लोगों को चमत्कार के बारे में बताता गया। लोग हक्के बक्के रह गए। जब फरीसियों को मिलने गया, वहाँ पर भी बड़े साहस के साथ, बड़ी बुद्धि के साथ, बड़े स्पष्टता से यीशु के बारे में बता रहा था। यीशु को ये जानता भी नहीं था, सिर्फ नाम पता था उसको, और यीशु ने क्या किया है वो उसे पता था। और जब ये फरीसी लोग इससे बहस कर रहे थे, ये सीना तान कर यीशु की बड़ाई कर रहा था, और इसके लिए एक बात तय थी, मैं अंधा था, अब मैं देख सकता हूँ। मुझे कुछ पता नहीं ये यीशु पापी है, यीशु पापी नहीं है, मुझे कुछ पता नहीं, लेकिन एक चीज़ ज़रूर पता है, मैं अंधा था और अब मैं देख सकता हूँ। और बड़े अधिकार के साथ ये उन फरीसियों से बात करता है। इनफैक्ट फरीसियों से कहता है कि क्या तुम भी उसके चेले बनना चाहते हो? फरीसी लोग थोड़े हक्के बक्के रह गए और उन्होंने इस व्यक्ति को आराधनालय से निकाल भी दिया। क्यों? क्योंकि ये एक ऐसा व्यक्ति था जिसके अंदर फरीसियों का डर नहीं था, लेकिन जो परमेश्वर का भय पाल कर चल रहा था। जो होगा उससे ये व्यक्ति चिंतित नहीं था, लेकिन जो परमेश्वर ने किया उससे ये व्यक्ति प्रभावित हो गया था, उत्साहित था। आमीन। प्रभु चाहता है कि हमारा जीवन भी इतना प्रभावी बने कि जब हम बात करें हमारे बातों में अधिकार दिखे। याद रखिए लोगों, अधिकार में और सामर्थ्य में, ताकत में बहुत फर्क है। अधिकार में और सामर्थ्य में बहुत फर्क है। सिंपल सा उदाहरण देता हूं आपको मैं। अगर रास्ते के बीच में जाकर आप खड़े हो जाओ, करिए मत, उदाहरण के लिए आप खड़े जाते हो रास्ते के बीच में, हाथ ऐसे फैलाकर आप गाड़ियों को रोकते हो, क्या गाड़ी रुकेगी? मुझे नहीं लगता रुकेगी। हाईवे के बीच में जहाँ पे ट्रक आ रही हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ आ रही हैं, बाइक आ रहे हैं, रिक्शा वाले आ रहे हैं, बीच रास्ते में खड़े रहकर आप ऐसे हाथ दिखाओ, रुकेंगे? वो नहीं रुकेंगे। या तो वो हॉन्क मारते जाएंगे, या तो वो साइड्स निकाल कर जाएंगे और 2-3 गाली गलौज देकर जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपने अपने ताकत से रोकने की कोशिश किया। लेकिन पता अधिकार कैसे काम करता है?
मान लीजिए आप वहाँ पर ट्रैफिक पुलिस का लिबास पहनकर खड़े होते हो, सीटी है हाथ में, और आप बीच रास्ते में खड़े होकर हाथ दिखाते हो। मैं लिख कर दे सकता हूँ, हर एक गाड़ी रुकेगी वहाँ पर। क्यों? जो पोशाक पहना है, जो यूनिफॉर्म पहना है, उसमें दम है। और ये अधिकार का चिन्ह है। जब आप और मैं यीशु को अपनाएं, प्रभु ने हमें वो पोशाक दिया है। बहुत बार हम इस्तेमाल नहीं करते। मैं आज आपसे कहता हूँ प्यारे लोगों, जब हम बात करें ना लोगों से, हम एक पीड़ित व्यक्ति की तरह बात नहीं करें, मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ वैसे हुआ। हम ऐसे बात नहीं करें, हम अधिकार से बात करें, क्योंकि यीशु ने हमें छुआ है, यीशु ने आपको और मेरा जीवन को स्पर्श किया है। हाँ, तकलीफ है, परिस्थितियां हैं, लेकिन यीशु कहता है मैंने जगत को जीत लिया है, तू ढाढ़स बांध, चिंता मत बांध। और अगर हम इस सच्चाई से प्रभावित हो कि यीशु ने मेरा जीवन को जीत लिया है, यीशु ने मेरी लड़ाई लड़ ली है और वो जीत चुका है, क्रूस पर मेरे हर एक पाप का दाम दे दिया है यीशु ने, तो आपका और मेरा जीवन जीने का तरीका बदल जाएगा, बात करने का तरीका बदल जाएगा। हम अधिकार से बात करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि हम कौन हैं और हम किसके हैं। मैं आप सबों से कहता हूं, जब हम बात करें परिवार में, काम पर, अधिकार से बात करें। जब हम अपनी कहानी बताएं किसी को, हम पीड़ित व्यक्ति की तरह नहीं बताएं, हम ऐसे बताएं कि प्रभु ने मेरे जीवन को स्पर्श किया है, प्रभावित किया है, मेरे जीवन को प्रभु ने अपने हाथों से रचा है, मैं परमेश्वर का हूं और परमेश्वर मेरा है। आमीन। यीशु का जीवन को देखो, यीशु जब बात करते थे तो वो पूरे अधिकार से बात करते थे। मरकुस 1 अध्याय 22 वचन, इसमें लिखा है, और लोग यीशु के उपदेश को सुनकर चकित हो गए, क्योंकि वह उनके शास्त्रियों की तरह नहीं परंतु आधिकारिक की तरह वह उपदेश दे रहा था। यीशु में अधिकार था। यीशु दूसरे फरीसी लोगों की तरह या धर्मशास्त्रियों की तरह बात नहीं करते थे। यीशु जब बात करते थे, उनकी बातों में अधिकार दिखता था। आप भी वैसे बन सकते हो, हम सब वैसे बन सकते हैं, अधिकार में चलना। जब हम अधिकार से बात करते हैं, यीशु का सामर्थ भी बहेगा। आमीन। आपके द्वारा बहेगा, आपके घरों में बहेगा। आप ऐलान करके कह सकते, प्रभु तू मेरे साथ है, तू मेरी जीवन की कहानी लिख रहा है और मेरी जीवन की कहानी तेरे हाथों में है। आमीन। तो दूसरा ऐलान, अधिकार से बात करो। और तीसरा और आखिरी ऐलान, कि मैं अपने नए पहचान में चलूं। अगर आप और मैं कदम उठाकर आगे चलना चाहते हैं, तो हमें अपना पहचान में चलना होगा। क्या है ये पहचान? ये पहचान है कि आप और मैं यीशु के बेटे हैं। बेटा होना कोई लिंग नहीं है, वो एक स्थान है, एक दर्जा है जो परमेश्वर ने हमें दिया है। आमीन। जब ये अंधा व्यक्ति, जो अब अंधा नहीं है ऑफ कोर्स, वो यहां वहां जा रहा था, वो लोगों को बता रहा था कि यीशु ने उसके लिए क्या क्या किया है, और लोग उसे पहचान भी नहीं पा रहे थे। कुछ लोग कह रहे थे हाँ हाँ ये वही व्यक्ति है, कुछ लोग कह रहे थे नहीं 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 ये वो व्यक्ति नहीं है। कुछ तो बदल गया उसके चेहरे पर, उसके शरीर के आकार में कुछ तो बदल गया था। वो एक नया पहचान लेकर चल रहा था। और जब वो फरीसियों से बात करता है, फरीसियों से कहता है, क्या तुम भी उसके चेले बनना चाहते हो? मतलब मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं वो मान चुका था कि मैं इस व्यक्ति का चेला हूं, भले से एक ही बार मिला हूं, एक ही बार से मुठभेड़ हुई है, सामना हुआ है, लेकिन मैं इस व्यक्ति का चेला हूं। और एक फरीसी से कहता है, क्या तुम भी उसके चेले बनना चाहते हो? वो अपना पहचान जान चुका था। अब वो अंधा नहीं है, अब वो भिखारी नहीं है, अब वो यीशु का दंडवत करता है, यीशु को मानकर चलता है। ये आपका पहचान है, ये मेरा पहचान है। आमीन। आप एक बेटे हो। हमें एक पीड़ित जीवन नहीं जीना है, एक बेटे का जीवन जीना है। एक पीड़ित व्यक्ति जितना भी कोशिश करे, वो पीड़ित ही रहेगा। प्रभु चाहता है कि आप और मैं पहचाने हम कौन है, हम कौन है। अगर कोई पीड़ा है, कोई वेदना है,
प्रभु से कहो, प्रभु मुझे स्पर्श कर, तू ही है जो मुझे इस दलदल से बाहर निकाल सकता है। आमीन। हम में से कुछ लोग हैं जो हमारी पहचान में हम आगे नहीं बढ़ पाते, क्योंकि कहीं ना कहीं हम अनाथ आत्मा से शिकार है। अनाथ की आत्मा क्या है? अनाथ की आत्मा मतलब मसीह को मानना, परमेश्वर को मानना, ये जानना कि पिता परमेश्वर मेरा है, ये परमेश्वर मेरा पिता है, लेकिन कहीं ना कहीं अंदर वो भावना है ही नहीं कि ये परमेश्वर मेरा पिता है। इसको कहते हैं अनाथ का आत्मा। तो मैं कुछ चीज़ों को पढ़ता हूँ, इससे थोड़ा आपको संकेत मिलेगा कि आपके अंदर अनाथ का आत्मा है या नहीं है। तैयार हैं आप लोग? क्या आपको लगता है कि हमेशा आप खुद का तुलना किसी और से करते हो? अगर हाँ, तो कहीं ना कहीं आप अनाथ की आत्मा का शिकार हो। एक और, क्या आपको लगता है कि कोई आपसे प्यार नहीं करता, कोई आपको योग्य नहीं मानता, मतलब आप हो नहीं हो फर्क नहीं पड़ता? अगर ये आपके लिए सच्चाई है तो कहीं ना कहीं आप अनाथ की आत्मा के शिकार हो। एक और चीज, क्या हर वक्त डर और एक असुरक्षा अंदर है कि कुछ हो जाएगा, कुछ हो जाएगा? ये अनाथ आत्मा का एक चिन्ह है। एक और चीज, क्या आपको लगता है कि हर बार आपको कुछ करना होगा तब लोग अपनाएंगे आपको? ये भी एक चिन्ह है अनाथ की आत्मा का। आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, प्रभु आपको अपना प्यार दिखाना चाहता है। प्रभु आपसे प्यार करता है, और ये कोई मनुष्य वाला प्यार नहीं है, एक ऐसा प्यार है जो निरंतर एक झरने की तरह आप पर बहता रहेगा। प्रभु आपका पिता है, वो आपसे प्यार करता है, और आप उनके सामने एक बच्चे की तरह उनकी उपस्थिति में आप रह सकते हो। और एक बात कहना चाहूँगा आपसे, अगर लोगों के कहने से कुछ जहर आपके जीवन में बह रहा है, आज प्रभु उस जहर को निकालना चाहता है। अतीत की कुछ घटनाओं को प्रभु आपके जीवन से निकालना चाहता है, उस दर्द को निकालना चाहता है, क्योंकि वो आपसे प्यार करता है, वो मुझसे प्यार करता है। आमीन। तो जैसे हम मीटिंग के सभा के अंत में आए, हम प्रभु से कहें, प्रभु मुझे कदम उठाना है, अधिकार में आगे बढ़ना है, मेरी पहचान में मुझे आगे बढ़ना है। हर एक असंभव बातों को मुझे तेरी नजर से देखना है, मुझे अधिकार से बात करना है, मुझे अपने नए पहचान में चलना है। मेरी सहायता कर। आइए हम खड़े हो जाएं, हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, धन्यवाद इस वक्त के लिए। धन्यवाद प्रभु, जो आप कार्य हमारे जीवन में कर रहे हो। प्रभु आप चाहते हो कि हम एक गुलाम की तरह नहीं, एक बेटे की तरह जिए। एक ऐसा बेटा जो जानता है कि उसका विरासत उसका पिता है। एक गुलाम जितना भी कोशिश क्यों ना करे, वो गुलाम ही रह जाएगा। और एक गुलाम के पास वही होता है जो उसका मालिक उसे देता है, लेकिन एक बेटे के पास वो सब कुछ होता है जो उसके पिता का है। तो प्रभु आज हम ऐलान करते हैं कि हम आपके बेटे हैं। प्रभु हमारे जीवन के जो जो असंभव घटनाएं हैं, प्रभु वहाँ पर हम आपका नजरिए से चीज़ों को देखना चाहते हैं। हम अपने अधिकार में आगे बढ़ना चाहते हैं, हम अपने पहचान में आगे चलना चाहते हैं। प्रभु हमारी सहायता कर, हमें इस नए मार्ग पर ले चल, हमें कदम उठाकर आगे चलना है, ताकि हमारे जीवन के द्वारा सारी महिमा आपको मिले। ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से।